एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको रोकूँ, वो IKRF का जो आपने ज़िक्र किया, उसका जो मॉडल है ज़रा-सा मुझे कुछ समझाएँ आप, क्योंकि बहुत ही इम्प्रेसिव मॉडल मैंने जब देखा था और मैंने आकर के बाकायदा उस पर आर्टिकल लिखा था और ये बताया था कि वो मुल्क जो रिवॉल्यूशन से अभी फ़ौरन रिवॉल्यूशन आया है, तो 27 मुझे याद पड़ता है 27 फरवरी या मार्च का पहला हफ्ता था। सबसे पहला काम ईरान ने जो किया था, वो सबसे पहले जो आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने किया था, वो यही किया था ख़ुमैनी साहब ने कि सबसे पहले वो नाफ़िज़ बनाया उन्होंने और कौम को दिया कि ये। तो उसका जो बहुत ही क्रूशियल टाइम में सबसे पहला काम उन्होंने किया था, क्या है वो पूरा? तो मसला ये है कि हर दुनिया में मतलब इस्लाम के एडवेंट के बाद से टैक्सेशन और खुम्स ज़कात और इस तरह के सदक़ात वाला जो मसला है, इसे लेके बड़े मतलब जो डिसीजन और यूनिफॉर्मिटी इसमें कभी रही नहीं है। नहीं रही, सही बात। हर जगह सऊदीज़ में जो है सरकार कलेक्ट कर लेती है, या मदरसे या हाँ। मौलवी हजरात या तंजीमें कलेक्ट करती हैं। परमिशन इजाज़े लेके लोग जो है लोगों से ले रहे हैं, उसमें अपना हिस्सा रख लेते हैं। पता चला कि 1 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ, 25% उसका कमीशन उसमें हो गया कलेक्शन का। फिर उसमें भी 50-50 का हो गया कि आधा तुम अपने इदारे में लगा लो और आधा जो है उसे कहीं खर्च कर दो। ईरानियंस में भी जाहिर सी बात है ये वाला रहा होगा, रेवोल्यूशन से पहले जो भी निज़ाम रहा हो। तो ये तो है कि ईरान में पॉवर्टी वाला जो हिंदुस्तान की और या पाकिस्तान की जो एशिया के ईरान की पॉवर्टी को एक तरीके से कंपेयर नहीं किया जा सकता। जी, जी, जी। इवन शाह के ज़माने में भी मतलब ये कि मिनिमम बेयर नेसेसिटीज पूरा हो रहा है, लेकिन वो एलीट वाला जो जो आपको जो एक मतलब मलेशिया में या सऊदीज़ में या दुबई या दोहा वाली जो लाइफ है वो ईरान में आपको नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। इसके बावजूद उनकी अपनी लाइफ है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बीच में अब उस पैसे को और अपने निज़ाम को मतलब भाई इस्लाम ये कहता है कि पैसा कमाने को मना नहीं कर रहा, लेकिन होर्डिंग को मना करता है। तो उस चीज़ को आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने इसे अपने एक रोल मॉडल की तरह उन्हें यूज़ किया कि जो सुपर रिच हैं उन्हें टैक्स कर दिया जाए, जो लोग हैं जो कमा सकते हैं वो कमज़ोर लोगों की जिम्मेदारी लें। तो IKRF के मैंडेट में 3 चीज़ें शुरू में आई। एक बेवागान जिनका कोई वारिस नहीं है, यतीम, और तीसरे वो जो जंग में ईरान इराक वॉर में असल में बहुत बड़ी लाखों लोग मारे गए, और फौजी भी थे, बसीजी भी थे, आवाम भी थे। अब उतने लोगों की जिम्मेदारी उठा पाना सरकारों के बस की नहीं जी। तो उसकी जिम्मेदारी उन्होंने अवाम के सुपुर्द कुछ पार्ट उसका करने की कोशिश की और उसमें लोगों से कहा कि आपका जो दिल करे, मतलब ये नहीं था, बंदिश नहीं है, लेकिन भाई आपके दफ्तर में हमने जो एक बॉक्स रख दिया है कलेक्शन के लिए, सड़क पे लगा दिया है। जी जी जी, आप पब्लिक प्लेस पर हमने देखा, चौराहों पर जो मन आया उसमें डाल दीजिए। उससे जो कलेक्शन आएगा उसमें जो वॉर विडोज हैं उनके खर्च हैं, उनके बच्चों की तालीम है, जो यतीम है उनकी तालीम है, जो बेवागान है उनकी जो अखराजात है, वो अपना एक एप्लीकेशन दे, अपना खर्च बताए और अपनी एक मिनिमम ज़रूरतें जो उसे डिपार्टमेंट को लगती हैं उसका एक सर्वे करा के और उसका असेसमेंट करा के उसमें जो वजीफ़ा टाइप या वो एक तरीके से मंथली उसका एक एक्सपेंडिचर का पार्ट वो बेयर कर ले।